इंपोर्टेंट, ठीक है ना, ऐसा चैप्टर जहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूपीसी नेट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन से कि एक उष्माशोषी अभिक्रिया में डेल्टा एच का मान क्या होता है। यानी कि थर्मोडायनेमिक में हम लोग उष्मा से रिलेटेड और मेरे प्यारे बच्चों उनसे रिलेटेड बातों का डिस्कशन करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि सर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात यहां पे हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर इसका मतलब होता है कि एंडो का मतलब होता है अंदर देना, ठीक है, आंतरिक पोर्शन, यानी कि उष्मा दी जाती है, उष्मा दी जाती है या उष्मा एब्जॉर्ब होती है। क्या लिखेंगे सर? हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड, ठीक बात, यस स्टूडेंट, एब्जॉर्ब होती है सर हीट। इसका मतलब है डेल्टा एच का साइन कैसा होगा, देनी पड़ रही है, तो प्यारे बच्चे इसका साइन प्लस का होता है। सर हमें किसी भी रिएक्शन में कैसे पता चलता है कि ये एंडो है कि एक्सो है? मान लीजिए रिएक्टेंट हो, इस साइड आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, हीट लिखा हुआ मिलेगा, तो समझ जाना वो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। अगर मेरे प्यारे बच्चे सर इधर इस कैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिले तो डेल्टा एच का साइन क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो क्या कर देंगे, ऑप्शन ऑप्शन कर देंगे सर प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन लिखा हुआ मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर नेगेटिव हुई तो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव, देन दिस सिस्टम इज नाउन एज प्यारे बच्चों एक्सोथर्मिक कहलाता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए जरा मुझे, बताइए जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया आप लोगों ने, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या बात बच्चों, वेरी गुड, ब्रिलियंट। वह निकाय जिसमें परिवेश से पदार्थ, कार्य या ऊर्जा का कोई आदान प्रदान नहीं होता हो क्या कहलाता है? सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, वर्क और एनर्जी, यानी कि सिस्टम सराउंडिंग के साथ ना तो ऊर्जा का, ना कार्य का और ना ही किसी पदार्थ का एक्सचेंज करता हो, यानी कि ना तो डब्ल्यू, ना एनर्जी, ना हीट मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक ऐसी बाउंड्री बना दी गई है जिसके माध्यम से ना तो अंदर से कुछ बाहर जा सकता है ना बाहर से कुछ अंदर आ सकता है। दैट सिस्टम विल बी नाउन एज आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि सर ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, ब्रिलियंट। यानी कि सर अगर आपके पास में एक ऐसा सिस्टम है जिसके जिसकी मेरे पास में प्यारे बच्चे बाउंड्री बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ये हो गया अपने पास में सिस्टम और ये हो गया सर सराउंडिंग। अब ध्यान से सुनना और समझना कि इसमें से ना तो डब्ल्यू हो सकता है, ना तो मेरे प्यारे बच्चे मैटर का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही दोस्तों एनर्जी का, मतलब पूर्णतया आइसोलेटेड हो सकता है। तो इस सिस्टम को मैं जिस कैटेगरी में रखूंगा दैट कैटेगरी विल बी नाउन एज आइसोलेटेड सिस्टम। यस प्यारे बच्चों, यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश, वेरी गुड। अब देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है, वह निकाय, हाँ जी, वह निकाय परिवेश के साथ में, जब निकाय परिवेश के साथ में उष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है तो वह प्रक्रिया या ये प्रक्रम क्या है, प्रक्रिया नहीं होगा, लेट दिस करेक्ट, प्रक्रम होगा, ठीक है, प्रक्रिया, प्रक्रम होगा, ठीक है, प्रक्रिया नहीं होगा, प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि व्हेन द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट, यानी कि सर वो इंसुलेटर है, कैसा है प्यारे बच्चे, उष्मारोधी है या वो इंसुलेटर है? यहां पे हम लोग लिख देंगे कि सर वो तो इंसुलेटर है, यानी कि सर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है ना सर, उष्मा का किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सचेंज हो रहा नहीं, उष्मारोधी है, उष्मारोधी है, तो उसे क्या बोलेंगे, समतापीय, रुद्धोष्म, एडियाबेटिक, थर्मल या आइसोकोरिक बोले तो सम आयतनिक। क्या आंसर आ रहे हैं, रितिका, शिवम, भावना, कल्पना? सेशन को एक बार सारे बच्चे शेयर करो और जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। विजय एजुकेशन का ये चैनल आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखो। यस, तो इसका ऑप्शन मैं लगा देता हूं सर बी, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा सर। वेरी गुड बच्चों, तो सर इसका बी मतलब सर एडियाबेटिक। अब देखो एडियाबेटिक को कैसे समझेंगे मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुन लेना सारे बच्चे। अगर मैं बात करूं दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो एडियाबेटिक में प्यारे बच्चे होता यह है कि यहां पर सर हीट का एक्सचेंज नहीं होता, हीट एक्सचेंज नहीं होती, है ना, हीट किसी भी सिस्टम की एक्सचेंज नहीं होती, हीट हमेशा फिक्स रहेगी। एडियाबेटिक प्रोसेस में प्यारे बच्चों हीट कभी भी चेंज नहीं होती। जब सर हीट चेंज ही नहीं हो रही है तो मेरे प्यारे बच्चे डी क्यू का मान क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। याद रख लेना, एम्स 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से प्रोसेस में Q इज इक्वल टू जीरो होता है, तो सर इस वाले प्रोसेस में Q का मान जीरो होगा, एडियाबेटिक में, रुद्धोष्म प्रक्रम में। यस बिल्कुल सर, उष्मा प्रवैगिकी का संबंध से नहीं है, थर्मोडायनेमिक इज नॉट कंसर्न अबाउट, थर्मोडायनेमिक या उष्मा गतिकी,
क्या कह दिया मैंने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मागतिकी का संबंध किससे नहीं है, यानी कि उष्मागतिकी में किस किस का अध्ययन करते हैं? लेट्स स्टार्ट ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल ऊर्जा परिवर्तन, बिल्कुल। एनर्जी चेंजेस का डिस्कशन थर्मोडायनेमिक में किया जाता है। किस सीमा तक एक रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है? द एक्सटेंट टू विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, बिल्कुल सर। फिजिबिलिटी, द फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही है सर। डी भी है, बी भी है, ए भी है। द रेट एट विच ए रिएक्शन प्रोसीड, नहीं भाई साहब नहीं। रेट के बारे में कौन बताता है, बताइए जरा मुझे। रेट के बारे में जो केमिस्ट्री की ब्रांच अपन को जानकारी देती है वह है सर केमिकल काइनेटिक्स। जो प्यारे बच्चों रासायनिक बल गति की होती है, जो केमिकल काइनेटिक्स होती है ना प्यारे बच्चे, वह किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? वह देती है सर किस रेट से अभिक्रिया हो रही है। केमिकल जो काइनेटिक्स होती है अपने पास में विज्ञान, वह सर बताती है कि किस रेट से रासायनिक अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी या आगे की ओर संपन्न होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो याद रख लोगे, थर्मोडायनेमिक्स रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाली ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि डेल्टा यू में परिवर्तन कैसे होता है, डेल्टा यू का हीट के साथ में, डब्ल्यू के साथ में क्या रिलेशन है बच्चों, है ना। किस अभिक्रिया किस सीमा तक आगे बढ़ेगी, यानी कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में जानकारी देती है, फिजिबिलिटी के बारे में, है ना। यस सर, सुगमता के बारे में इंफॉर्मेशन अपन को देती है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाथ फलन है? ठीक है, विच इज ए पाथ फंक्शन, कौन है जो पाथ फंक्शन होगा? हम सबको पता है कि थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल होते हैं प्यारे बच्चे, जो थर्मोडायनेमिक चर होते हैं, उनको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं सर? हम लोग सर दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सर स्टेट फंक्शन, जो कि सर इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं और कहीं पर भी डिपेंड नहीं करते। फिर आता है अपने पास में पाथ फंक्शन। तो आप लोग मुझे ये बताइए पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं? आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, कार्य या एंट्रोपी। तो स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं जरा मुझे बता दो सर, है ना। इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। और बताइए सर, और तो सर इंटरनल एनर्जी, इस टाइप से ये सारे के सारे क्या होते हैं सर? स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन किसे बोलते हैं सर? वर्क, क्या क्या सर? वर्क और सर हीट, ये वाले कैसे होते हैं सर? पाथ फंक्शन की कैटेगरी में चले जाएंगे। हीट कैपेसिटी भी किस कैटेगरी में चली जाएगी सर? हीट कैपेसिटी भी पाथ फंक्शन की कैटेगरी में चले जाएगी, याद रख लेना। याद रख लोगे ना? यस सर। तो पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस हो गया कि पाथ फंक्शन सर ऐसे फंक्शन जो ड्यूरिंग द पाथ ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, यानी कि आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गए, उसके दौरान आपने कौन सा पाथ फॉलो किया उस पे भी डिपेंड करते हैं। दैट इज नाउन एज पाथ ऑफ फंक्शन या पाथ फंक्शन कहलाते हैं। हीट कैपेसिटी एंड वर्क इज नाउन एज पाथ फंक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी। सी मेरे प्यारे विजियंस, इसका सही होगा। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, ओके है सर, बिल्कुल सर, अच्छे से पता चल गया, अच्छे से अपन को पता चल गया सर। चलिए जी, अब बात करते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की कि सर इंटरनल एनर्जी क्या है। सभी बच्चे बताओ भाई, इंटरनल एनर्जी किसे कहेंगे? क्या होती है इंटरनल एनर्जी? मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए। कौन है वो बालक जो मुझे ये बता दे कि सर इंटरनल एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? हाँ जी बताओ। इंटरनल एनर्जी इज नाउन एज गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जाओं का योग, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम, या आंतरिक ऊर्जा का योग, सम ऑफ एनर्जी ऑफ इंटरनल सिस्टम, या नन ऑफ दिस। बताइए मुझे किसे कहोगे इंटरनल एनर्जी?